श्री राम जय जय राम। आज के राम कथा में रउआ लोगन के स्वागत बा। काल कथा जहाँ सुनावल जात रहे, प्रसंग ये रहे कि सती जी भोलेनाथ शिव जी पे विश्वास ना कैली, राम जी के परीक्षा लेवे चल गई। ये देख के बड़ा दुख लागल भगवान भोलेनाथ के। वहां का मन में संकल्प कैनी कि इस शरीर से अब सती जी से भेंट ना हुई। बतावल ये जात रहे कि जिंदगी में झूठ से बढ़ के कोई पाप नहीं खे और सत्य से बढ़ के कोई पुण्य नहीं खे। प्राण संकट में आ जाए तो भले कि वो झूठ बोले, वो बात अलग बा। झूठ के आदत बन जाओ तो जिंदगी खराब हो जाला। गोस्वामी जी कहले बनी कि नहीं असत्य संपातक पुंजा, ग्रीष्म होहि की कोटि के गुंजा। असत्य के समान संसार में कोई पाप नहीं किया। भगवान शंकर जी के जे महादेव वानी, उनका घर में एक झूठ बोलला से, एक अविश्वास कैला से उनकर गृहस्थी टूट गई। तो साधारण आदमी की गृहस्थी के का हुई, जहां रोज झूठे झूठ सब चला था। जीवन में कोशिश करी कि सत्य बोलल जाओ। सच आदमी के जीवन है, सच ही धर्म है, सच ही अध्यात्म है और सच ही परमात्मा है। यही से तो भागवत में कहल गई बा भगवान के स्वरूप के बारे में, सत्यम परम धीमहि। परमात्मा कैसन बानी तो सत्य के रूप में बानी। रोवा लोग कथा सुनत हो के सत्यनारायण भगवान के। सत्यनारायण भगवान कौन होले? ये सच, ये सत्य ही सत्यनारायण भगवान है। हम भले ही कतनों कथा सुनी सत्यनारायण भगवान के और जिंदगी भर झूठ बोलत रही, तो सत्यनारायण की कृपा कैसे हुई? गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करतन एगो सोठा के माध्यम से। जलुपय सरी सबिकाय, देखहु प्रीत किरीट भई। बिलग होई रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि। जल पे सर से बिकाए, पानियों दूध के भाव बिकाला। जब पानी या दूध के मिला दियाला, क्यों कोनो उपाय से वो दोनों के अलग कर दिया तो दोनों के भाव बदल जाए, दोनों के दाम कीमत बदल जाला। दूध में जब खटाई पड़ जाए तो दूध अलग अलग हो जाला और वो दूध में से निकलल पानी के दूध के भाव ना मिलेला। ठीक वैसे ही ये प्रीत के रीत बा। ये जोन प्रेम बा, जोन संबंध बा, जोन गृहस्थी बा, जोन संबंध संगठन बा। कोनो संगठन, कोनो परिवार, कोनो संबंध प्रीत से चलेला, सच से चलेला। उमें कपट पड़ गई, उमें छल आ गई, उमें छद्म आ गई, उमें धोखा हो गई, तो ये संबंध वही खटाई की तरह, जैसे खटाई डालला से दूध में से अलग हो जाला पानी, वैसे ही संबंध अलग हो जाला। जिंदगी में प्रीत के रीत ये ऐसन बा। जब से भोलेनाथ सती जी के लेके कैलाश पर्वत गईनी, वहां गईला का बाद भोले बाबा समाधि में चल गईनी। अने सती जी विलाप करे लगनी, रोए लगनी। मन में सब विचार आवे लगल कि हमरा से कितना बड़ भूल हो गई बा। साक्षात महादेव हमार पति देव बानी, हम उनको से झूठ बोल देनी, उनको से बात छुपा लेने, उनका बात पर भी हम विश्वास न कैनी। वहाँ का कहत रही कि राम जी साधारण पुरुष नहीं की, यहाँ का तो पर ब्रह्म परमात्मा बनी। एहो बात पर हम भरोसा न कैनी। हे नारायण, हे प्रभु, हे राम जी, रउआ प्रति हमरा मन में बहुत प्रेम बा। रउआ चरण में यदि हमरा भक्ति होई, रउआ हमरा के मानत हो कि हमरा ऊपर राउर कृपा होको, तो एक एगो काम करी कि हमारी शरीर अब ना रहो।
जौन शरीर से हम सीता जी के रूप बना लेनी, जो ना शरीर के कारण हम महादेव के धोखा दे देनी, वो शरीर अब ना रहे के चाहिए। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकदनी दारुण दुख भारी। ए तरह से सती जी बहुत दुखी बाड़ी। 87,000 साल गुजर गइल बा। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जय हो राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगतपति जागे। जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीना। जाय शंभु पद वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। बीते संवत सहस 87, 87,000 बरिस गुजर गए। शिव जी अपन समाधि खोलतने, राम नाम के सुमिरन करतने। सती जी वहां पहुंचली। राम नाम सुमिरन सुन के भगवान महादेव उनका के बैठे के स्थान देली। श्री राम जय जय राम। तभी आकाश मार्ग से सब देवता लोग कहीं जात रहे। सती जी की नजर ऊपर पड़ल और पूछे लगली कि हे भोलेनाथ, ये सब देवता कहाँ जाता लोग? भगवान शंकर कहनी के देवी, राउर बाबूजी एगो बहुत बड़ा जग करतनी। दक्ष जी एगो बहुत बड़ा जग कर रहल बानी, वही जग में इस सब देवता लोग जाता। सती जी कहने की हे भोलेनाथ, हमनी ना जाए वो जग में? तो भोले बाबा कहने की हमनी के निमंत्रण निखे मिलल तो कैसे जाए? सती जी कहे लगली कि बाप के घर है, जग जैसन काम बा, भगवान के काम हो रहल बा, धार्मिक काम हो रहल बा, एमे बिना बुलौलो जैला से का दिक्कत बा? शंकर भगवान कहे लगनी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जाई बिनु बो लेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई। तहाँ गए कल ज्ञान न होई। भोलेनाथ बता रहल बनी सती जी के कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलौलहो जाए के चाहे। बाकी कोनो विरोध होको, कोनो झगड़ा होको, कोनो तकरार लड़ाई भइल होको और मन मुटाव चलत होको, ओ घरी मित्र प्रभु पिता गुरु केहू के घर ना जाए के चाहिए। काहे कि ए स्थिति में गईला पर कल्याण ना होला। सती जी शंकर भगवान के बात ना समझ ली। उनका मन में भइल बाप के घर है, जग होता, धार्मिक काम होता, भले बुलाए चाहे ना बुलाए, जग पर उजन में तो बिना बुलौलो हो जाए के चाहिए। सती जी वहां से चल देली। हरिद्वार कनखल में बहुत बड़ा महायज्ञ होत रहे। वो जग में जाके देखा तारी बहुत सुंदर मंडप बनल बा, वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहल बा, ऋषि मुनि लोग जग में लागल बा। बहुत दूर दूर से संत ज्ञानी लोग पहुंचल बा, वहाँ ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण में लागल रहल। सती जी जहाँ वहाँ गईली, जाते उनका बड़ा भारी दुख भइल। सती जाए देखो तब जागा,
कतहु न दीख शंभू कर भागा। सती जी गईली जाके देखी जग में शिव जी के बैठे के कौनो स्थान नहीं खे। देख के उनका मन में बड़ा दुख भइल और कहत अरे जोना के वर्णन गोस्वामी जी करत नी चौपाई के माध्यम से। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासद जन, सब मुनि लोग हमार बात कान खोल के सुन ली। इस संसार में जे भी शिव जी के निंदा कैले बा और जे वो सुन ले बा, सबके अकल्याण हो जाई और हमार बाबूजी तो ठीक से पछतई है। ये बोल के सती जी के मन में बहुत ग्लानि भइल, बड़ा दुख भइल और योग अग्नि से, योग के द्वारा अपन प्राण वहां से निकाल ले। शरीर वही जा छूट गई। नंदी भृंगी यज्ञ ध्वंस करे लगल, लोग टूट फूट हो गई। यज्ञशाला जगशाला जो रहे तुर देलक लोग। साधु संत ने उन्हें भागे लागल लोग, बड़ा हाहाकार मच गई। दूसरा पुराण में बहुत तरह की कथा आवेला कि सती जी के जब शरीर छूटल वहाँ शंकर भगवान ऐनी और सब वर्णन बा। रामचरितमानस में बेसी ऐसे नहीं वर्णन, लेकिन कथा ही आवेला कि बहुत क्रोधित भैनी, जटा पटक दनी में से वीरभद्र लोग पैदा भइल। त्राहि त्राहि सृष्टि में मच गई। शंकर भगवान सती जी के कान्हा पर लेके पागल के तरह इन्हें उन्हें भटके लगनी। बहुत दिन तक ऐसे ही चलत रह गई। तो बड़ा दिक्कत भइल। सब देवता लोग नारायण के चरण में पहुंचल लोग, कलक लग प्रभु भोलेनाथ महादेव हई, वहाँ का ऐसे व्याकुल घूमत रहे। शरीर सती जी के उनका कंधा पर रही, तो ये कैसे हुई? तो नारायण कहने की उनका के समझावल तो बड़ा मुश्किल बा। बाकी हम अपना चक्र से उस शरीर के जो लाश बा, शव बा सती जी के, ये कहा अंग काट के गिरा देतनी और एक कहा अंग वो चक्र से कटे लागल। जहां जहां गिरल उतना जगह पर शक्तिपीठ के स्थापना भइल। श्री राम जय राम। शरीर छोड़ला का बाद सती जी के जन्म होता हिमाचल के घर में। एगो हमनी के संस्कृति में धर्म में नियम बा, जोन सत्य नियम बा कि मरे के समय जोन विचार होला आदमी के मन में, मृत्यु के समय में जोन चिंतन होला, जोन इच्छा होला, जोन लालसा होला, वही हिसाब से आदमी के जन्म होला, वही हिसाब से नया जन्म में स्थिति बनेला। एक बार भगवान बुद्ध के एगो बौद्ध भिक्षु रहे। बौद्ध भिक्षु लोग भिक्षा मांगे खातिर जाए, भीख मांगे खातिर जाए, क्या कि साधु सन्यासी के नियम है वो कमा के उन्हें खा सकत। भले ही कितनो ज्ञानी होकस, कितनो क्षमता उनके अंदर रखो, कितना प्रतिभा वाला होकस, अपना प्रतिभा के उपयोग समाज खातिर करेला और अपना खातिर भीख मांग के वो खा ले। पहले के नियम रहे कि साधु एगो दरवाजा पर जास और 6 बार भिक्षाम देही कहस, मिल जाए तो ठीक, न तो आगे बढ़ जास। तो बौद्ध भिक्षु लोग भिक्षाटन खातिर जाए। वही में एक दिन एगो बौद्ध भिक्षु के केहू सुंदर रेशम के साल उनका के दे देलक। वो इतना सुंदर साल रहे कि बौद्ध भिक्षु ओकरा के अपना सीना से लगा के राखस। उस साल के प्रति उनका मन में मोह हो गई। जब वो मरले तो बौद्ध भिक्षु संघ में एगो नियम रहे कि केहू मरी तो ओकर सामान दूसरा बौद्ध भिक्षु लोग के बांट दिया। कमंडल, खड़ाऊ, उनकर छड़ी सब बटा गई। बकर साल जब बांटे के समय आयल तो भगवान बुद्ध कहने कि अभी रुक जा, थोड़ी देर, 1 घंटा रुक जा लो। केहू ना बुझलक कि रुकला के कारण का बा। भगवान बुद्ध कहने कि 1 घंटा रुक जा तो हम बता देव कि एकर कारण का बा। 1 घंटा के बाद उस साल मंगावल गई। भगवान बुद्ध कहने कि इस साल के खोल के देखा, एमे कोनो एगो चीलड़ होई मरल। तो खोल के दिखाइल तो एगो चीलर मरल पड़ल रहे।
तो लोग पूछलक कि हे तथागत ये चिलर के रहस्य का बा। तो भगवान बुद्ध कहनी कि चिलर ना है, ये हमार बौद्ध भिक्षु है जो मर गई रहा। एकरा साल से इतना मोह हो गई रहे कि एगो जन्म लेवे के पड़ल ओकरा चिलर के रूप में वो साल से चिपक के रहे खातिर एक जन्म ही खराब कर दिलक। तो नियम ई बा कि आखिरी में जो याद रहेला, आखिरी में जो लालसा रहेला, जौना चीज के प्रति आदमी के मन में मोह हो जाला, वही में जन्म होला। तो हम साँझ सुधार ली जीवन के, बुढ़ापा सुधार ली तो अगला जन्म सुधर जाई। और बुढ़ापा कैसे सुधरी? जब तक जवानी ना सुधरी तो बुढ़ापा नहीं सुधर सकत। जब तक जवानी ना सुधरी, लोग कहला रे अभी उम्र बा पूजा पाठ करे के। कई लोग कहला कि वो कहते हैं हमसे कि उम्र नहीं है प्यार की, वो नादा है क्या जाने कब कली खिले बहार की। कि कब जिंदगी में समय आ जाई, कब यहाँ से चल देवे की स्थिति आ जाई, के जाना था। कब बुढ़ापा ले जिए की स्थिति रही कि ना रही। और वो घड़ी हम सोचे निमन निमन कब सोचे, कब मर जाए कर कोनो टाइम थोड़े रखल बा। जब होश संभले तब से भगवान के सुमिरन में आदमी के लाग जाए के चाहिए। सांझ ठीक हुई तो सवेरा ठीक हुई। एगो विज्ञान बूझ ली, यहाँ रउआ लोग कथा सुनतनी कि रात में हमने जौन सोच के सुतनी, सवेरे सवेरे उहे याद रहेला। रात में एगो सिनेमा के गीत गुनगुना के सुन के सुती तो उठते उठते रउआ उहे गीतवा मन में चलत रही। रात के कोनो लड़ाई झगड़ा वाला सिनेमा देखी, चाहे बतिया के सुती, सवेरे उहे मन में भरल रही। संध्या, सांझ और रात ये बुढ़ापा हो, और अगला दिन के सवेरा एक नया जन्म हुआ। ये केहू मन में ठान ले कि रोज सवेरे हमारा नया जन्म होता, रोज रात के हमार मृत्यु होता, तो कर जिंदगी निहाल हो जाई। एक एक दिन के ठीक से पकड़ के वो आदमी जी ली। कहे कि पल पल से पूरा दिन बनेला, और दिन दिन से महीना बनेला, महीना से बरस बनेला, और पूरा बरस गिन गिन के जिंदगी हो जाला। तो सती जी के मरण भइल, ओकरा बाद सती जी के इच्छा के अनुसार उनका जन्म होता। कहे कि वहाँ का मंगले रही कि हम जब मरी तो शिव जी के चरण में ही अनुराग रहे। गोस्वामी जी आगे वर्णन करता नहीं। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार बती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सती मरत हरि सहतः मुनिया, सुआश्रम कीन है। जहतः मुनिया सुआश्रम कीन है। उचित वास हिम भूधर दीन है। उचित वास हिम भूधर दीन है। सती मरत सती मरत हरिसन बर मांगा। नारायण से वरदान मंगली कि जन्म जन्म शिव जी के चरण में अनुराग रहे, प्यार रहे, लगाव रहे। और वही कारण सती जी के जन्म पार्वती जी के रूप में भइल। और जब उनकर जन्म भइल तो पूरा हिमाचल में आनंद उत्सव मने लगल, मनी के खान प्रकट होके लागल। साधु संत लोग जाके वहाँ अपन निवास बनावे लागल लोग, और उनका खातिर व्यवस्था हिमाचल जी करे लगने। ये कथा काल आगे सुनावल जाई। आज के विराम के समय हो रहल बा। आई आज के समापन करे खातिर हमने भगवान नाम के कीर्तन साथ में करी। हमरा साथे साथे रवो लोग गाई, और कम से कम इतना समय तो रवा मौका मिलता
भगवान नाम के कीर्तन तो कर लिए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम